अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ज़ुबान जो है वो तसव्वुरात की आइनादार होती है, हमारे ख़यालात की, कैफ़ियत की आइनादार होती है और बदलते वक्त के साथ साथ ज़बान में भी कई तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और आज इस मुशाहदे की ज़रूरत है कि लफ्ज़ों के इस नशेबो फ़राज़ में हम जो है वो कहाँ खड़े हैं। मुआशरे में या अदब में भी अगर अगर हम देखें तो बहुत सारे अल्फ़ाज़ हमें ऐसे नज़र आते हैं जो मतलब एक मख़सूस मायने देते हैं, या हम आसान अल्फ़ाज में मैं कहूँ कि मख़सूस तबकों के लिए रह गए हैं। अगर मैं मिसाल से वाज़ा करना चाहूँ तो जैसे एक मिसाल है हकीम। हकीम लफ्ज़ है, उसके मायने हैं हिकमत वाला, दानिश वाला। लेकिन हम उसके मायने ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि इलाज करने वाला, जो ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों से इलाज करता है। तो इससे मिलते जुलते कई ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो मख़सूस तबकों के लिए या मख़सूस मायने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूह होती हैं कि हम एक लफ्ज़ को जिसके कई मायने हैं लेकिन हम सिर्फ़ मख़सूस मानों में उसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, लफ्ज़ का एक मानी तो वो होता है जो लुग़त में लिखा होता है, बिल्कुल। लेकिन लफ्ज़ अपने इस्तेमाल से एक और मानी भी देता है। हुँ, यानी लफ्ज़ जब मुआशरे में दाखिल होता है तो लफ्ज़ का एक और मानी सामने आना शुरू हो जाता है। इसमें लुग़त के मानी में और समाजी मानी में हम आहंगी भी हो सकती है और उसमें दूरी भी हो सकती है और उसमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तज़ाद भी वाक़ई हो सकता है। हुँ, यानी लुग़त में कुछ और मानी लिखा है बिल्कुल। और सोसाइटी में जो मानी है वो कुछ और है। कुछ और लिए जाते यानी हैं। जैसे वजह एक लफ्ज़ है ना, हुँ, अब ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मानी होता है चेहरा, लेकिन हम उसे रीज़न के मानों में इस्तेमाल करें, ये इसकी वजह ये थी, हुँ, इसका रीज़न ये था। तो लुग़त में जो भी उसका मानी है, सोसाइटी में उसका क्या मानी है। हुँ, किसी लफ्ज़ के समाजी मफ़हूम के पीछे बहुत सारे असबाब होते हैं, बहुत सारी वजूह होती हैं। कोई एक तबका उसे किसी एक मख़सूस मानी में इतनी बार इस्तेमाल करता है कि बाद ना सुनने वाले ये समझते हैं कि इसका शायद यही मानी है। हुँ, यानी मसलन आप देखिए कि हम ये जो लफ्ज़ है जहाज़, हम कहते हैं हवाई जहाज़, ठीक है, बहरी जहाज़। हुँ, तो हम जहाज़ उसको कहते हैं कि जिसमें सफ़र किया जाता है, वो चाहे हवाई जहाज़ हो या बहरी जहाज़ हो। जी। अब जहाज़ का ये मानी नहीं है, हुँ, वो जो उड़ता है उसे तैयारा कहते हैं, उसे जहाज़ नहीं कहते, ठीक है। हुँ, लेकिन चूँकि पुराने ज़माने में होता होगा ऐसे कि जब ताजिर आते होंगे हुँ, तो वो अपनी कश्ती में आते होंगे और पीछे जो है साज़ो सामान जो है वो बड़ी कश्ती में आता होगा। तो जब वो यानी साहिल पे उतरता था तो उनके मुंह से लफ्ज़ निकलता था कि जहाज़ आ गया, यानी सामान आ गया। हुँ, और यहाँ सुनने वाले ये समझते थे कि ये जो बड़ी कश्ती है इसको जहाज़ इसको कहते हैं। जहाज़ कहते हैं। फिर जब वो उड़ने लगा तो हमने उसको भी जहाज़ कहना शुरू किया। तो समाज में जब कोई लफ्ज़ दाखिल होता है तो उसका एक ख़ास मानी जो है हमारे ज़हनों में पुख्ता होना शुरू हो जाता है। अभी जैसे आपने हकीम की बात की है, हुँ, तो हम हकीम उसी को कहते हैं कि जो देसी इलाज करता इलाज है करते या हैं। जड़ी बूटियों से इलाज करता है, ठीक हुँ, है। हालांकि हकीम का मानी होता है वो शख्स जो दानिश्वर है, वो शख्स जो फ़िलासफ़र है, वो शख्स जो बड़ा दिमाग रखता है, ठीक है। लेकिन हम इसे इन मानों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ हमारे मुआशरे में ऐसे हुआ है, ज़िंदगी के हर शोबे में। आप देखिए कि अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है साइंस। हुँ, तो हम साइंस जो फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस है, तो हम इसको साइंस कहते हैं। हुँ, साइंस का सादा सा मानी होता है इल्म। जो भी इल्म है वो साइंस है। लेकिन हमारे ज़हनों में जो साइंस का मानी है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी का इल्म है, हुँ, बिल्कुल जो ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी का इल्म है हम उसको साइंस कहते इसको हैं। साइंस कहते तो हैं। इसी वजह से आजकल आप देखिए तो साइंस का लफ्ज़ जो है नेचुरल साइंसेज़, सोशल हुँ, साइंसेज़, तो अब जो साइंसेज़ का लफ्ज़ जो है यानी उलूम के मानों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। लेकिन जो एक आम तासुर है वो ये है कि साइंस का मानी होता है हुँ, टेक्नोलॉजी का इल्म। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा हर ज़ुबान में ये होता है। अब इस तरह आप देखिए कि हम नात पढ़ते हैं, ठीक है। तो नात का जो हमारे ज़हनों में मानी होता है वो ये है कि
नात से मुराद है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, और बतौर सिन्फ हम इसका यही मानी लेते हैं। लेकिन अगर हम अरबी में जाएं तो नात का सादा सा मानी है तारीफ़। आप किसी की भी तारीफ़ कर रहे हैं तो अरबी में उसको नात कहा जाएगा। लेकिन जब ये लफ्ज़ हमारे यहाँ दाखिल होता है तो हम अब नात से मुराद ऐसा नहीं है कि आप किसी उस्ताद की तारीफ़ करें और मैं ये कहूँ कि आपने अपने उस्ताद की नात पढ़ी है, और अगर मैं इस तरह का जुमला कहूँगा तो अगला सुनने वाला कहेगा कि ये तो इनको तो नात का मानी नहीं आता, या हो सकता है कि वो मुझे कहे कि ये तो गलत कह रहा है। ज़ाहिर नात जो है थोड़ा हसास मामला भी है। तो लफ्ज़ जब मुआशरे में दाखिल होता है तो उसका एक ख़ास मानी आता है। अच्छा, एक आप चूँकि तरह तरह के मुझसे सवाल ऐसे करती हैं जिस पे बड़े दिलचस्प नुक्ते भी होते हैं, तो पिछले दिनों एक बहस चल पड़ी थी कि ये जो हम मजहबी तौर पर किसी वली के लिए, किसी बड़े रूहानी बुज़ुर्ग के लिए हम जो लजपाल का लफ्ज़ है या दस्तगीर का लफ्ज़ ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये किसी साइंसदान के लिए भी हो सकता है? यानी मैं कहूँ कि मेरा दस्तगीर न्यूटन, ठीक है, मेरा लजपाल फ़लाँ, आगे मैं किसी साइंसदान का नाम। तो अब बात यह है कि ये तो लफ्ज़ है ना, दस्तगीर का सादा सा मानी है वो शख्स जो आपका सहारा बनता है, यानी आपका हाथ पकड़ता है, आप कहीं गिर गए हैं उसने आपका हाथ पकड़ा, उससे आपको निकाला है। लजपाल जिसने मेरी लाज को पाला है, ठीक है। तो अब ये अल्फाज जो है ठीक है एक ख़ास मजहबी मफ़हूम में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अगर किसी साइंसदान के लिए किसी डॉक्टर को कहें, डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया है, और उससे मैं कहूँ कि ये मेरा लजपाल है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। एक उस्ताद है, आप उसको कहें कि ये मेरा दस्तगीर है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो लफ्ज़ों का एक जो ओरिजिनल, जो उसका एक असल मानी है, हमें लुग़त को बहरहाल थोड़ा सा इस तरह भी खंगालते रहना चाहिए, लुग़त को इस तरह भी हमें देखते रहना चाहिए, वरना ये होगा कि लफ्ज़ जो है वो अपनी एक महदूद मानवियत में रहेंगे और वो अपनी जो वसी मानवियत है उससे बाहर नहीं आएंगे, या उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो मजरूह होगी। तो हमें अपने लफ्ज़ों को देखते रहना चाहिए कि लफ्ज़ जो हम जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे मैंने मिसाल दी है। अच्छा, जहाज़ से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ज़ाहिर है चूँकि आप एक लड़की हैं तो आपको भी दिलचस्पी होगी कि मेरी जब शादी हो तो मुझे जहेज़ मिले। तो जहेज़ जो लफ्ज़ है ये भी वही जहाज़। इसी तरह तजहीज़ व तकफ़ीन, जब हम किसी को दफनाते हैं तो उसको भी हम जहेज़ देते हैं, ज़ाहिर है वो एक कफ़न के सूरत में होता है। तो जहेज़, जहाज़, तजहीज़, ये सब के सब एक उससे हैं। तो ये एक आपने आज ज़ाहिर एक बड़ा अच्छा लिसानी मसला छेड़ा है कि एक लफ्ज़ का मानी जो होता है वो लुग़त में लिखा होता है, लेकिन सोसाइटी में उसका कुछ और मानी होता है। तो ये जो ज़ुबान के माहिरीन होते हैं उनको चाहिए कि वो लफ्ज़ों को अपने असल मानी में भी मुतारिफ़ कराते रहें कि भाई आपने इसका ये मानी मुख्तस कर दिया है, लेकिन इसका ये मानी मुख्तस नहीं है। ये मानी, ये लफ्ज़ अपने अंदर मानी की एक वसअत रखता है। बहुत खूबसूरत, बड़ी उम्दा आपने गुफ्तगू की, और आपकी गुफ्तगू मेरे लिए भी काफ़ी मुफीद साबित हुई और यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब यानी तख्लीक़ की जानिब बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे यूसुफ़ खालिद के हवाले से। बहुत अच्छे शायर हैं, सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी जो शेरी तसानीफ़ हैं उनमें ज़र्द मौसम का अज़ाब 1991 में शाया हुई, अभी आंखें सलामत हैं ये 2009 में शाया हुई, हवा को बात करने दें ये 2012 में शाया हुई, उसे तस्वीर करना है ये 2017 में शाया हुई, और किताब का मजमुआ भी शामिल है कौसे ख़याल के नाम से, 2020 में शाया हुआ। और इनका आखिरी जो शेरी मजमुआ है रंग खुशबू मेरा हवाला है, ये 2021 में शाया हुआ। तो सर आज इनके हवाले से हमें क्या सुनाएंगे? आपने जो इनकी तसानीफ़ का ज़िक्र किया तो उसमें इनकी एक और तसनीफ़ समय का धारा है। तो आज हमने जो नज़म मुंतखब की है वो उसी किताब से है। ये वैसे तो हम किताब का तारुफ़ अलग से पेश करते हैं, लेकिन इस नज़म की हद तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी उर्दू नज़म में जो वक्त का मसला है उस पर एक पूरी रिवायत है। हम देखते हैं कि नून राशिद से लेकर तो आज तक, तो ये एक ऐसा मजमुआ है कि जिसमें
वक्त पर बहुत सारी नज़में एक साथ जो है वो तख्लीक की गई हैं। एक नज़म मैं तलाश के उन्वान से अपने नाज़रीन की नज़र करूँगा। ये नसरी नज़में हैं। हम तमद्दुन की चाह में आगे बढ़े, हमने बस्तियाँ बसाई, तारकोल बिछाया, चारों ओर कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए, मट्टी का लम्स और बारिश की पहली बूंदों के बायस प्यासी धरती से उठने वाली बास हमसे रूठ गई। हमने रफ्तार तेज़ कर दी, हमारी नज़र किसी भी नज़ारे को पूरी तरह देखने के काबिल न रही। हमने अपने गिर्द ऊंची ऊंची इमारतों का जंगल आबाद कर दिया। तेज़ रोशनियों ने हमसे जुगनुओं की दिल लुभाती जलती बुझती रोशनी और तारों भरी रात का लुत्फ़ छीन लिया। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम आगे बढ़ते गए, हमारा जुनून देखकर धरती ने अपना दामन सुकेड़ लिया। पुख्ता सड़कों के दबीज़ स्याह तख्तों के नीचे दबा हुआ मट्टी का नम और नमू पाताल में उतरता चला गया। क्या कहना। खेत वीरान होते गए, साए कम होते गए, बोढ़ और पीपल की छाँव से महरूम परिंदे अनदेखी मंजिलों की जानिब हिजरत पर मजबूर हो गए। नीम जान दरख्तों पर जर्द बेल ने कब्ज़ा जमा लिया। चिमनियों से उठते धुएं ने हमारे चेहरों पर कालक मल दी। हम बेचेहरा होते चले गए। अब हम ख़ुद को तलाश कर रहे हैं। तमद्दुन की चकाचौंध में क्या हम ख़ुद को तलाश कर पाएंगे? हमारे खाक होते हुए जिस्मों का अपनी मिट्टी से कोई रिश्ता बाकी न रहा। वाह, बहुत खूबसूरत, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ नज़्म आपने सुनी। नाज़रीन, इसी के साथ हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, किताब के तारुफ़ की जानिब। तो सर, आज हम तारुफ़ के लिए कौन सी किताब पेश करेंगे? आज हम एक किताब का तारुफ़ पेश कर रहे हैं इर्तिकाज़ के नाम से। ये नवीद सादिक इसके मुसन्निफ़ हैं। नवीद सादिक हमारे अहद के बहुत अच्छे शुरा में इनका शुमार होता है। जब तख्लीकी लोग तनकीद लिखते हैं तो उसमें एक ख़ास रस होता है, चूँकि वो ख़ुद तख्लीक के अमल से गुज़रते हैं, तख्लीक के मराहिल से आगाह होते हैं, किसी सिन्फ़ के मिजाज को तहज़ीब व सकाफ़त के दायरे के अंदर रहते हुए उनको इदराक होता है। तो इस लिहाज से ये मजमुआ तनकीदी बहुत अहम है इर्तिकाज़ के नाम से। और वैसे भी तनकीद जो है एक ख़ास तरह की तवज्जो का नाम है, एक ख़ास तरह की कंसंट्रेशन का नाम है। तो मुझे इस तनकीदी मजमुए में वो जो तवज्जो है, वो जो इर्तिकाज़ है, वो जो कंसंट्रेशन है, वो नज़र आई है। इस तनकीदी मजमुए का ख़ास वस्फ़ ये है कि इसमें बतौर ख़ास जो हमारा उर्दू गज़ल का जो तख्लीकी अमल है उस पर फोकस किया गया है। तो इसमें अगर हम अपने नाज़रीन को इसके मंदरजात से आगाह करें तो इससे अंदाज़ा होगा कि उन्होंने उर्दू गज़ल के सफ़र को किस तरह देखा है। सरसरी दिल की वारदात नहीं, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का तनकीदी जायज़ा है। और इसके बाद जो हमारे सामने शुरा हैं ये यानी ये बतौर ख़ास मज़मून मैंने इसलिए बताया कि ये वाहिद शायर हैं कि जो तक़सीम हिंद से पहले नौआबादियाती अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी जितने भी शुरा हैं उनमें मुनीर नियाज़ी हैं, अहमद मुश्ताक हैं, खुर्शीद रिज़वी हैं, तौसीफ़ तबस्सुम हैं, साबिर ज़फ़र हैं, मुमताज़ अतहर हैं, ग़ुलाम हुसैन साजिद हैं, मोहसिन असरार हैं, खालिद अलीम हैं, अशरफ सलीम हैं। ये सब के सब वो नाम हैं जो अहद हाज़िर में इनकी जो गज़ल है, इनका जो तख्लीकी अमल है वो बड़ा अहम है। तो ये अगरचे मज़ामीन इन शुरा पर अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इन तमाम मज़ामीन को पढ़ते हैं तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जदीद गज़ल में क्या नए रुझानात हैं, शुरा किन नए इस्तिआरों की जानिब उनकी रग़बत है, किन नई अलामतों की जानिब
उनका रुझान है। तो ये अगरचे मज़ामीन इनफ़रादी नौइयत के हैं, लेकिन इन मज़ामीन को जब हम पढ़ लेते हैं तो मजमूई तौर पर हमें ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान में उर्दू गज़ल के क्या क्या रुझानात हैं। तो ख़ुसूसन हमारे वो तालिब इल्म, हमारे वो मुहक्किकीन जो कि गज़ल से दिलचस्पी रखते हैं और जदीद गज़ल के रुझानात को एक ख़ास तहज़ीबी दायरे में समझना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो नवीद सादिक का ये मजमुआ ज़रूर पढ़ें, इर्तिकाज़ के नाम से। इसमें बहुत अहम तनकीदी मज़ामीन हैं और उर्दू गज़ल का जो तहज़ीबी रस है उसको समझने में नवीद सादिक ने एक बहुत मेहनत से काम लिया है, एक बहुत तवज्जो से काम लिया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नए मुहक्किकीन और तालिब इल्म इस मजमूए को ज़रूर पढ़ें। बहुत खूब सर, हमेशा की तरह आज की किताब का तारुफ़ भी आपने बहुत उम्दा पेश किया और यकीनन तनकीद के हवाले से ये बड़ी अहम किताब है और यकीनन हमारे नाज़रीन भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नए मौज़ूआत के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और डॉक्टर तारिक हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।